मेरी स्पॉन्ज बनाना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मेरी डेजर्ट के लिए, तो मैंने सोचा पहली वो बना के मैं साइड पे रख देती हूँ। एग वाइट्स और शुगर को बीट करके साइड पे रखा। कुकर में पहले आलू चढ़ा दिया उबलने के लिए, क्योंकि हमें मैश पोटैटो बनाना था। उसके बाद मटन को भी बॉईल करने के लिए बैठा दिया। आज ये हमारा फिनाले कुकिंग चैलेंज है और हमारी फैमिली भी हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट है और हमारे जो ड्रीम जज हैं संजीव कपूर जी, जो उनसे मिलना हर एक शेफ का सपना होता है, आज वो हमारे सामने है। तो हम ये सोच रहे हैं कि हमें बेस्ट से बेस्ट देना। आज हम अपने उड़ीसा का एक डिश जो अपने सिग्नेचर डिश में बनाने वाले हैं, जिसको बोलते हैं खीरो पोड़ो पिट्ठा। साथ में हम एक नॉनवेज डिश भी रखेंगे जिसको तबक माश कहते हैं। ये कश्मीरी डिश है, उसका हम अपने तरीके से पोटैटो मैश के साथ सर्व करने वाले हैं और पीनट सॉस की आइसक्रीम बनाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कुछ भी गड़बड़ हो और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। डर लग रहा है और हम जो ये कुक कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जितनी सेकंड इनिंग स्टार्ट करने वाली, जितने पुरुष भी हैं महिला, दोनों के लिए हम कुक कर रहे हैं। दोनों के लिए एक मिसाल रखने वाले हैं कि हम भी इस उम्र में कुछ कर सकते हैं। पिठा के लिए मैंने चावल और नारियल दूध के साथ स्मूथ पेस्ट पीस लिया। आज फिनाले है और हमें किसी भी हाल में जीतना है। आज हम आइकिया यूज़ करेंगे क्योंकि आइकिया के साथ सब कुछ परफेक्ट लगता है। मूवमेंट, फीलिंग एंड एंड रिजल्ट। द परफेक्ट साथी जो हमें फिनाले में विनिंग एज ज़रूर देगा। कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि घर के 2 मर्द यहाँ बैठे हैं सपोर्ट करने के लिए और घर की 2 महिलाएं हैं जो मास्टर शेफ इंडिया में फाइनलिस्ट बनी है। बहुत बढ़िया था। होटल भी ये मास्टर शेफ आने के बाद इमीडिएटली 33% बढ़ गया। वो बच्ची से अभी बहुत लोग का चल रहा था। अरे रवीना का बेटी आज बहुत मास्टर शेफ में मिल गया। सब 2 रेस्टोरेंट हो गया अभी, मतलब 3 हो गया मास्टर शेफ के गैप में। लेकिन तो ये बिल्कुल मास्टर शेफ इंडिया की वजह से ही ये हो रहा है। 100% और उसकी हार्ड वर्क रिफ्लेक्ट हो रहे थे। क्या लगता है 100% अभी मास्टर शेफ का विनिंग के बारे में 100% विनिंग 100% विनर 100% विनर हुई। तो क्या लगता है जो मास्टर शेफ की ट्रॉफी है वो किधर जाएगी? हमारे लिए तो वो विनर्स है। विनर्स है। पहले हम बहुएं एज अ गंदे सर की बहुएं जानी जाती थी, आज विक्रम की वाइफ हूँ, अजिंक्य की वाइफ है। नाम पूरे देश को याद हो गया है। एंड वेरी प्राउडली। क्या लगता है ट्रॉफी जो है जगन्नाथ जी के द्वार पे जाएगी? देश का स्वाद इस बार हो रहा है और 2 माएँ खाना बना रही हैं, उससे ज्यादा देश का स्वाद किस खाने में हो सकता है? ट्रॉफी तो उड़ीसा जाएगी। जा रही है। जय जगन्नाथ। ऑल द बेस्ट। मटन पका के फिर उसको डीप फ्राई करना है। हमारा जो पोड़ो पिठा है वो काफ़ी टाइम टेकिंग है क्योंकि हम उसको गैस में ही बेक करेंगे। ये साथ में आइसक्रीम जो है वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग है। अब दोनों यही एकदम टोस्ट पे काम करेंगे तभी 2 घंटे में होगी। मेरा पाइनएप्पल कर्ड रेडी हो चुका है, ऑरेंज का कर्ड भी रेडी हो गया है एंड उसको फ्रिज में डाल दिया हो ताकि वो कड़क हो जाए। अब मैं शुरुआत करता हूँ। मेरा दूसरा मेन इंग्रेडिएंट वो है क्रेमा। आज के खाने में बहुत ज़रूरी है कि हमारी पोई अच्छी तरीके से बने, तो हमने फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा का इस्तेमाल किया है। ये पानी बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है जिससे मेहनत बहुत कम लगती है और हमारी पोई सॉफ्ट एंड फ्लफी होती है। अभी मेरी स्पॉन्ज तो ओवन पे चले गए। फिर इसके बाद मेरी दूसरा एलिमेंट है मेरी डिश का, वो है एप्रिकॉट का जैम और मेरी मावा का मूस। आखिरी दिन, आखिरी चैलेंज, आखिरी घंटा और उसके बाद हमें मिलेगी मास्टर शेफ इंडिया की पहली विनिंग जोड़ी। कम ऑन गाइस। 1 घंटा हो चुका है। तो मेरा आखिरी एलिमेंट जो बाकी है वो है चावन मोशी। चावन मोशी एक जापानीज कस्टर्ड है जिसमें सेवरी कस्टर्ड, जिसमें अंडा एंड एक कोई टाइप का ब्रॉथ, यूजुअली जापानीज में मेरेन और दाशी का ब्रॉथ रहता है, वो ब्रॉथ मिक्स करते हैं एंड उसको स्लो स्टीम करते हैं ताकि उसकी सिल्की टेक्सचर बाहर आए। तो खट्टा और तीखा और मीठा वाली आइसक्रीम बनाने के लिए सोच रही हूँ थोड़ी डिफरेंट सी। तो मुझे डर लग रही थी कि आइसक्रीम ना चर्न होके सेट होने के बाद इसका फ्लेवर्स और उबाल के आते हैं, तो मैं थोड़ी थोड़ी इमली का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, फिर मैं टेस्ट कर रही हूँ। बहुत अच्छा आया था।
सायशी जी, आखिरी 1 घंटा बचा है, और आप क्या कंप्लीट कर रहे हैं, जल्दी बताइए। अभी मैं लॉबस्टर्स कुक कर रही हूँ और मेरी तो क्रम्बल और 2 सॉसेस है, वो भी अभी रेडी करना है डेजर्ट का। देखिए, लॉबस्टर जब भी आप पकाते हैं, ध्यान रहे कि वो बहुत ही जल्दी पकता है। Yes, chef. आपने उसको सीयर करना है दोनों तरफ और हल्की आंच पर उसे 3 से 4 मिनट पकाइए। तेल पक गई, जब थोड़ी सी अंडरडन ही है तब निकाल दीजिए, क्योंकि अपनी ही हीट में सेंटर तक वो पक जाएगी और सॉफ्ट रहेगी। ये थी आपकी वीवा टिप ऑफ द डे। थैंक यू। हमें जो कमल के लिए जो पेटल्स चाहिए थे, हम उसको बेक कर रहे थे और हम जैसे ही हमने जैसे अवन खोला, उसमें से क्या हुआ, वो बेलन हिलने से 1-2 पेटल गिर गए, क्योंकि जोर से धुआं निकला। हमें लगा तो शायद वो जल गया। हमें 4 पोर्शन तैयार करना था और पेटल हमें बहुत सारे चाहिए थे, तो 1 मिनट को घबराहट लगी कि कहीं ऐसे पेटल कम पड़ गए तो कमल को बनाना भी बहुत मुश्किल होगा। जो मैं आज अटेम्प्ट कर रहा हूँ ओपल एंड शुगर ट्विल, वो बहुत एक डिफ़िकल्ट टेक्निक है। मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत रिनाउंड कंटेस्टेंट है, रेनॉल्ड जिनका नाम है, उन्होंने अटेम्प्ट किया था एंड वो एलिमिनेट हुआ था ये डिश पे। एंड बहुत ट्रिकी है, टेक्निकल है, शायद बहुत अच्छी भी बन सकती है, या तो वो आपको बाहर भी निकलवा सकती है। एंड आज फिनाले में रिस्क नहीं लिया तो कब और रिस्क उठाएंगे, इसलिए हमने सोचा वो भी बनाना है आज। अजिंक्य, विक्रम, थोड़ा सा स्टेटस अपडेट दीजिए, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। जैसे बस प्लेटिंग की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो छोटे छोटे एलिमेंट्स बाकी वो रेडी कर रहे हैं बस। ऑल द बेस्ट। अभी मेरे पास हार्डली 15 मिनट्स बाकी है, तो मैं टाइम के आज पीछे चल रहा हूँ। फिनाले है, नहीं होना चाहिए बट चल रहा हूँ क्योंकि एलिमेंट्स बहुत सारे एंड मेरे पास अभी भी मुझे प्लेटिंग भी करना है एंड शुगर ओपल एंड ट्विल को शेप भी देना है। मुझे कभी भी ना वाइट प्लेट्स में प्लेटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो आज भी मैंने वाइट प्लेट में ही प्लेटिंग करने के लिए सोच रहा था, क्योंकि दैट्स माय सिग्नेचर, मुझे जैसा लगता है। फेवरेट डिश के लिए हमने सबसे पहले जो पोटैटो मैश बनाया था, उसके जो 2 रिंग बनाए, 2 रिंग के बीच में हमने उसका जो सॉस है, जो ग्रेवी है, उसको सर्व किया और 2 कुनेल भी उसके बनाए ताकि खाने वाले को सफिशिएंट मैश पोटैटो मिले। और उसके ऊपर हमने मटन चाप था, उसको प्लेस किया और फिर हमने सॉस के साथ पूरा डेकोरेट किया, जो हमने टमाटर, प्लम और खजूर का बनाया था। तो जैसे ही मैंने डाला, मेरे 2 चावन मुझे टूट गए। सो एक चीज़ मेरे दिमाग में है कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे प्लेट पे कुछ नहीं जा सकता है। लकीली मेरे पास ज़्यादा पोर्शंस है कि अगर 1-2 टूटे तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि बाकी निकाल के रखूँ। एक साइड में मैं उसके सैलेड डालता हूँ, जो हमारा कोशिम्बीर है वो लेफ्ट साइड में डाल लेता हूँ। राइट साइड में आमटी का एक फोम जो बनाता हूँ, मैं फोम डाल देता हूँ। एंड मेरा जो शाकुती का ग्रेवी है वो ऑन टाइम मैं वहाँ पे पोर करूँगा जजेस के सामने। तो प्लेटिंग वाइज मेरे सारे एलिमेंट्स रेडी है। मास्टर शेफ के आखिरी चैलेंज में मास्टर शेफ की आखिरी डिश, जिसके एंड में पूरी होगी आप में से किसी एक जोड़ी की विश। लास्ट 1 मिनट, कम ऑन। प्लेटिंग हमारी अच्छी है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई डेकोरेशन हुआ है कि देख के एकदम कोई ऐसा करे, मगर हाँ ठीक है, हमारे हिसाब से हम प्लेटिंग से खुश हैं। ये डिश क्योंकि हमारा यहाँ का सिग्नेचर डिश रहने वाला है, ये डिश वो रहने वाले जो अजिंक्य और विक्रम को पहचान देगी ये किचन में। सो हर एक चीज़ प्लेट में जो है वो मीनिंग बनना चाहिए उसका एंड परफेक्ट रहनी चाहिए।